इस वीडियो में हम कार्टिलेज और बोन में डिफरेंस को समझेंगे। इस कंपैरिजन से आपको ये समझ में आएगा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्यों इनक्योरेबल होता है और जो फ्रैक्चर है वो हील क्यों हो जाता है और इसके साथ जो हाइट होती है उसकी ग्रोथ क्यों रुक जाती है। जॉइंट कार्टिलेज डैमेज क्यों एक लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम बन जाता है। देखिए, पहले बेसिक नेचर को समझते हैं। बोन जो होती है वो हार्ड होती है और कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है और जो कार्टिलेज होता है वो सेमी रिजिड कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। देखिए, बोन का काम होता है बॉडी को रिजिड सपोर्ट देना, प्रोटेक्शन देना, पर कार्टिलेज का काम होता है बॉडी को कुशन देना, बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी देना और स्मूथ मूवमेंट अलाउ करना। अगर इनके लिविंग स्टेटस की बात करें तो बोन और कार्टिलेज दोनों ही लिविंग होते हैं। देखिए, बोन भी लिविंग टिश्यू है और कार्टिलेज भी लिविंग टिश्यू है। डिफरेंस बस इतना है कि बोन डायरेक्टली ब्लड से नरिश होता है और कार्टिलेज डिफ्यूजन से सरवाइव करता है। दोनों लिविंग है लेकिन दोनों का सर्वाइवल मैकेनिज्म अलग अलग है। अब सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल डिफरेंस ये होता है कि बोन जो है वो तो वेस्कुलर है और कार्टिलेज अवेस्कुलर है। बोन्स में वेसल्स होती है लेकिन कार्टिलेज में वेसल्स नहीं होती। देखिए, बोन्स में आर्टरीज होती है, वेन्स होती है, कैपिलरीज होती है और हार्वेजियन सिस्टम होता है। लेकिन कार्टिलेज में न तो ब्लड वेसल्स होती है और न ही कैपिलरीज होती है। और इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो बोन फ्रैक्चर है वो जल्दी हील हो जाता है क्योंकि इसमें ब्लड सप्लाई होती है। और जो कार्टिलेज इंजरी होती है वो मोस्टली परमानेंट ही होती है और यही डिफरेंस ओस्टियोआर्थराइटिस की मेन वजह है। अब इनकी सेल्स को कंपेयर करते हैं। देखिए, डिफरेंस ध्यान से समझिए। बोन्स में फॉर्मेशन होता है, मेंटेनेंस होती है और डिस्ट्रक्शन होती है। ये तीनों एक्टिव होते हैं। और कार्टिलेज में फॉर्मेशन भी होता है, मेंटेनेंस भी होता है, लेकिन प्रॉपर डिस्ट्रक्शन सिस्टम नहीं है। इसलिए जो कार्टिलेज का टर्नओवर होता है वो काफ़ी स्लो होता है। क्यों? क्योंकि जो डेड सेल्स होती है उसका डिस्ट्रक्शन नहीं हो पाता। अब इनकी मैट्रिक्स को कंपेयर करते हैं और यही जो डिफरेंस है यही टिश्यू की पर्सनैलिटी को तय करती है। देखिए, जो बोन मैट्रिक्स होती है वो कोलेजन टाइप 1 फाइबर से बनती है और इसके अंदर कैल्शियम फॉस्फेट होता है। इसके अलावा इसमें हाइड्रोक्सा पेप्टाइड क्रिस्टल्स होते हैं। इन तीनों की वजह से बोन जो होती है वो हार्ड होती है, रिजिड होती है और लोड बियरिंग करती है। और जो कार्टिलेज की जो मैट्रिक्स होती है वो कोलेजन टाइप 2 फाइबर से बनती है और इसमें प्रोटियोग्लाइकेन्स होते हैं और इसके अंदर हाई वाटर कंटेंट होता है, जिस वजह से ये स्मूथ, इलास्टिक और शॉक एब्जॉर्बिंग का काम करती है। इसलिए बोन एक पिलर के जैसे है और कार्टिलेज कुशन के जैसे। अब न्यूट्रिशनल डिफरेंस को समझते हैं। बोन्स को न्यूट्रिशन डायरेक्ट ब्लड सप्लाई से मिलता है। इसमें फास्ट मेटाबॉलिज्म होता है और फास्ट रिपेयर होता है। लेकिन जो कार्टिलेज होता है उसमें न्यूट्रिशन डिफ्यूजन से प्राप्त होता है और इसमें जो पेरिकॉन्ड्रियम होता है वहाँ से न्यूट्रिएंट्स डिफ्यूज होकर कार्टिलेज के अंदर आता है और जहाँ पर पेरिकॉन्ड्रियम मौजूद नहीं होता वहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड से न्यूट्रिशन मिलता है, जैसे कि आर्टिकुलर कार्टिलेज। देखिए, ग्रोथ के मामले में
कार्टिलेज जो होता है वो बोन से ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। देखिए बोन जो होती है वो इंटरस्टिशियली ग्रो नहीं करती, क्योंकि इसकी जो मैट्रिक्स होती है वो कैल्सिफाइड होती है, और इस वजह से जो कार्टिलेज होता है उसी की वजह से हाइट इंक्रीज हो पाती है। हाइट इंक्रीज के पीछे बोन रीज़न नहीं होता, बल्कि कार्टिलेज वजह होती है किसी की हाइट का इंक्रीज होना या कि फिर इंक्रीज नहीं होना। अब सबसे क्लिनिकल इम्पोर्टेंट डिफरेंस समझते हैं रिपेयर और हीलिंग का। देखिए बोन में जो फ्रैक्चर होता है वो हील होता है, इसमें कैलस फॉर्मेशन होता है और इस वजह से बोन अपने आप को रीमॉडल कर लेता है। लेकिन जो कार्टिलेज होता है उसमें पुअर हीलिंग होती है, स्पेशली आर्टिकुलर कार्टिलेज में, और इसका जो डैमेज होता है वो परमानेंट होता है। यही कारण है कि जो घुटने का जो कार्टिलेज है वो एक बार अगर डैमेज हो जाए तो उसमें लाइफ टाइम पेन होता है, लेकिन अगर बोन फ्रैक्चर हो जाए तो कुछ महीनों में यह अपने आप ठीक हो जाता है। अब इनके फंक्शनल रोल को समझते हैं। देखिए जो बोन है वो फ्रेमवर्क का काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है और मिनरल को स्टोर करता है। इसके साथ ये नई ब्लड सेल्स को बनाने का काम करती हैं। पर जो कार्टिलेज होता है वो स्मूथ मूवमेंट के लिए ज़रूरी होता है। ये शॉक अब्जॉर्ब करता है, ग्रो करता है, और ये शेप और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसलिए ये बोन और कार्टिलेज दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यानी कि एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हैं।